बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड लेक्चर है MA2 का, जिसमें मैंने पहले समझाया था कि रेलेवेंट कास्ट होती क्या है। आज मैं समझाऊंगा कि मटेरियल और लेबर की रेलेवेंट कास्ट क्या है। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल से इसके क्वेश्चंस आते हैं। F5 का ये टॉपिक है, लेकिन F5 के जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट F5 को इंशाल्लाह कम्प्रीहेंसिवली अच्छा ज़बरदस्त करके वो चीज़ों को इंशाल्लाह लोड करूँगा। अभी सिर्फ MA2 और फंडामेंटल लेवल पे मेरा फोकस है F2 में इंशाल्लाह। तो मटेरियल पहले, सबसे पहले तो मटेरियल की रेलेवेंट कास्ट क्या है। हमारे पास दो ऑप्शन है इधर। सबसे पहले हमने क्या देखना है जी कि मटेरियल जो है ना सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक, मतलब हमारे पास जो है ना वो दस्तयाब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन में लिखा हो ना कि मटेरियल नॉट अवेलेबल, तो फिर हमारे पास रेलेवेंट कास्ट कौन सी है। तो रेलेवेंट कास्ट आपने क्या कहना है जी, उसको कहना है परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस है कितनी, जितने का मतलब मटेरियल मार्केट से खरीदा जाता है तो उतने का हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल एक जो है ना वो हमें प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट में हमें मटेरियल जो है ना वो रिक्वायर्ड है कितने का, हमें 1000 यूनिट्स का। ठीक है, 1000 यूनिट्स। और अगर जो है ना उसको केजीज में दिया है तो नहीं दिया तो केजीज में कन्वर्ट करना है, तो आपने कन्वर्ट करना है। तो 1000 को जितनी परचेज प्राइस है, फॉर एग्जांपल 20 है, अगर 1000 यूनिट है और अगर उन्होंने कहा है कि पर केजी है, तो पहले यूनिट को केजीज में कन्वर्ट करो, फिर मल्टीप्लाई करना है आपने रेट के साथ, तो 20000 का मिलेगा, तो ये रेलेवेंट है। तो आउट ऑफ स्टॉक जब होगा ना, तो आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है जी, यहाँ पे लिखोगे आउट ऑफ स्टॉक, तो आपने कहना है जी कि परचेज प्राइस इसकी फिर रेलेवेंट कास्ट है। ठीक है, जितने का हमें बाहर से मिलेगा, ये कंफर्म याद कर लें। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी कि इन स्टॉक। इन स्टॉक का मतलब क्या है जी, अवेलेबल है हमारे पास, मतलब हमारे पास स्टोर में मटेरियल अवेलेबल है। बार बार कहूँगा, ठीक है, फोकस करके कहूँगा, जोर शोर से कहूँगा, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इन स्टॉक। तो जब आपके पास मटेरियल इन स्टॉक होगा तो आपने उसका एक ही चीज चेक करनी है, क्या जी, रेगुलर यूज हो रहा है। आपने गौर से ढूंढना है रेगुलर यूज हो रहा है, कंटिन्यूस यूज हो रहा है। अगर रेगुलर यूज हो रहा है, वो कहता है यस, हाँ हो रहा है, तो फिर आपकी जो रेलेवेंट कास्ट क्या है जी, आपकी रेलेवेंट कास्ट क्या है जी, परचेज प्राइस। वही सेम आउट ऑफ स्टॉक वाली कहानी है ऊपर। ठीक है, फिर बता रहा हूं, ये देखें कि अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है मटेरियल, अवेलेबल है, स्टोर में पड़ा हुआ है, लेकिन रेगुलर यूज हो रहा है, यस रेगुलर यूज हो रहा है, तो आपने फिर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। क्या करना है जी, जितना हमें न्यू प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है उसको आपने परचेज प्राइस या रिप्लेसमेंट कास्ट भी कभी कभी उसका नाम आता है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो रेलेवेंट कास्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर वहां पे हमें कहता है जी कि हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है और फिर हमें कहता है जी कि वही बात है कि रेगुलर यूज हो रहा है, उसी तरह क्वेश्चन मार्क, तो आप कहें जी नो, नहीं हो रहा ना, रेगुलर यूज नहीं हो रहा ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन से, हमारे पास ऑप्शंस आ गए। हमने क्या देखना है जी, अब इसमें दो ऑप्शंस है हमारे पास। सबसे पहले तो क्या है जी कि स्क्रैप वैल्यू में बिक सकता है। आप कहते हैं स्क्रैप वैल्यू में बिक सकता है ना, तो आप कहें यस स्क्रैप में बिक सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो आपकी ज़ाहिर ये आपके पास क्या है जी, ये रेलेवेंट कास्ट आ गई। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है जी कि आपको कहता है जी कि स्क्रैप में तो बिक सकता है, लेकिन उसका जो है ना वो अल्टरनेटिव यूज हम जो है ना हमारे पास भी है। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज भी है, उसी मटेरियल को हम उसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। पहले से पड़ा हुआ है ना, रेगुलर यूज नहीं हो रहा ना, तो हमें जो न्यू प्रोजेक्ट मिला है तो न्यू में इस्तेमाल करते हैं ना। तो जाहिर है जब न्यू में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, जैसे मैंने अभी दूसरे लेक्चर में समझाया था, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाएगी। क्या जी, स्क्रैप वैल्यू, तो फिर भी रेलेवेंट है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू भी हमारे पास फिर क्या है जी, रेलेवेंट है। ठीक है, तो आपने क्या देखना है जी, सबसे पहले तो आपने देखना है अगर रेगुलर यूज है तो परचेज, अगर रेगुलर यूज नहीं है, रेगुलर यूजेज नहीं है, तो फिर आपने देखना है स्क्रैप में बिक सकता है या अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज नहीं है, सिर्फ स्क्रैप में बिक सकता है, सिर्फ स्क्रैप में, तो फिर आपके लिए रेलेवेंट कास्ट क्या है जी, स्क्रैप वैल्यू है। अगर वो कहते हैं स्क्रैप वैल्यू भी है और अल्टरनेटिव यूज भी है,
न्यू प्रोजेक्ट में। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट में जब यूज़ करना है ना, तो फिर आपकी स्क्रैप वैल्यू क्या है जी, अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो वो अपॉर्चुनिटी कास्ट भी रेलेवेंट है और आपने उसको रेलेवेंट कास्ट में शामिल करना है। और बाकी जो है ना कल, जैसे देखें एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हमारे पास जो है ना एक न्यू हमें जो है ना वो प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में हमें मिला है कितना जी, 1000 kgs, ठीक है, आर रिक्वायर्ड। हमें 1000 किलोग्राम जो है ना रिक्वायर्ड है, ठीक है। और हमें कहा गया है जी के, ठीक है, कि मटेरियल जो है ना, ठीक है, ऑल रेडी अवेलेबल इन स्टॉक। हमारे पास स्टॉक में भी मटेरियल जो है ना वो कितना जी, 600 kgs, ठीक है, विद नो अदर यूजेज। हमें जो है ना कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं है। आप देखें सेकंड ऑप्शन में हमें, पहले में आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं है, दूसरे नंबर पे इन स्टॉक है लेकिन रेगुलर यूज नहीं हो रहा। ये तो हमारे लिए दोनों एक्सपायर हो गए। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये रेगुलर यूज नो नहीं हो रहा। अब हमने इसकी अपॉर्चुनिटी क्या देखें, यहाँ पे हमें कहता है जी कि उसकी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो कास्ट कितने की थी, कितने का हमने परचेज किया था पास में कि 20 पर यूनिट, 20 पर यूनिट का हमने खरीदा था। सेकंड ऑप्शन उसने क्या बताया जी कि स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी कि 9 पर यूनिट में बिक सकता है वो। और तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन क्या है जी कि अभी जो है ना रिप्लेसमेंट कास्ट उसको कह लेते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू आज जो है ना वो मार्केट वैल्यू कितनी है जी, वो मार्केट में हमें मिलता है कितने का जी, 30 पर यूनिट में मिलता है। आपको कहते हैं बताओ ना कि इसकी रेलेवेंट कास्ट कैसे निकाले। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ ये कि हमें जो है ना पहले, सबसे पहले तो देखें हमारे पास कितना, हमें जो है ना वो न्यू प्रोजेक्ट में हमने रेलेवेंट कास्ट कितने की निकालनी है, आपने याद रखना है। रेलेवेंट कास्ट हमने निकालनी है कितने की, 1000 यूनिट्स की निकालनी है, 1000 kgs की निकालनी है, ठीक है। तो आपको कहता है भाई इसका रेगुलर यूज है, तो आपको कहता है नहीं है ना, नो अल्टरनेटिव यूज, नो रेगुलर यूज। तो इसका मतलब है फिर आपने देखिए, आपने रेगुलर यूज किसकी बात करें, जो ऑलरेडी अवेलेबल है। देखें हमारे पास बिल्कुल मटेरियल नहीं, तो सीधा 1000 को मल्टीप्लाई करो ये रिप्लेसमेंट कास्ट 30 के साथ, तो सीधा हमारे पास आ जाएगा। अगर नहीं है स्टॉक में तो रेलेवेंट आ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं 1000 भी हमारे पास मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन ऑलरेडी जो मटेरियल हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है वो रेगुलर यूज हो रहा है। तो फिर भी तो रेगुलर यूज की वजह से 600 को इग्नोर करेंगे और सीधा जाएंगे क्या जी कि इस 1000 को आपने क्या करना है जी, मार्केट से डायरेक्टली परचेज करना है। लेकिन यहाँ पे कहानी ये, यहाँ पे कहता है नो अल्टरनेटिव यूज, नो रेगुलर यूज। इस पॉइंट में आ जाओ, तो इसका मतलब है 600 का पहले फैसला करो ना भाई कि इसकी रेलेवेंट कास्ट क्या है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है 600, देखिए उसको इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे ना, 1000 kgs में यूज करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव यूज और तो उस मतलब उस वक्त नहीं है, यूजलेस है। तो हम इस न्यू प्रोजेक्ट में जो है ना वो, ठीक है, यूज करते थे। तो 600 जो है ना ज़ाहिर है, फिर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि अगर अल्टरनेटिव यूज अगर है इधर, अभी इसका ऊपर वाला अल्टरनेटिव यूज और है, रेगुलर यूज और अल्टरनेटिव यूज में फर्क है। अच्छा, तो अल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि बेकार पड़ा हुआ है, कुछ और इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे कहता है यस कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब है स्क्रैप में नहीं बिकेगा, तो स्क्रैप वैल्यू हमारी क्या, अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन हो गई, तो मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू से क्या मुराद है, देखें इसका रेगुलर यूज नहीं है, तो फिर अल्टरनेटिव यूज यहाँ पे देखें और स्क्रैप वैल्यू देखें, तो स्क्रैप वैल्यू भी दस्तियाब है और अल्टरनेटिव यूज भी इसका दस्तियाब है कि आप 1000 में यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है इसको कि पहले 600 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जी, आपने यहाँ पे जो मैंने लिखा ना स्क्रैप वैल्यू 9, तो रेलेवेंट आ गया। बाकी 400 दस्तियाब नहीं है ना, तो सीधा मार्केट से परचेज करो भाई, 12000 ये हो गया। तो आपके पास रेलेवेंट कास्ट कितनी हो गई, 12000 जो बाहर से खरीदना है प्लस जो अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन हो गई 5400, तो ये बन गया हमारे पास क्या जी, रेलेवेंट कास्ट आ गई, ठीक है। ये आपने निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह पे करें कि अगर वो यहाँ पे कहता है भाई कि 1000 kgs रिक्वायर्ड है, लेकिन 600 kgs भी हमने स्टॉक में खरीदा हुआ है और उसका रेगुलर यूज हो रहा है, तो जब रेगुलर यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो डायरेक्टली बाहर से परचेज करेंगे, तो ये रेलेवेंट कास्ट आ जाएगी, ठीक है। दूसरे केस में हमारे पास कि जब आपका मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होता है और रेगुलर यूज भी हो रहा था, जो पुराना वाला है, नए की बात तो अभी खरीदेंगे ना, उसकी निकालने के लिए की है।
तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या, जो शुरू में था कि हमारे पास जो है ना मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है, दस्तियाब ही नहीं स्टोर में, 600 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम 1000 मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे जी, 30 परचेज प्राइस जो है ना वो कितनी है जी, 30,000 का मिल जाएगा, तो ये रेलेवेंट कास्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, और इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें जो है ना वो मिलती हैं। अब इसमें सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लेबर की जो है ना वो रेलेवेंट कास्ट जो है ना वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो लेबर में क्या है जी कि यहाँ पे आपने वही बात है, वही कहानी है कि लेबर, ठीक है जी, कि हमें लेबर जो है ना वो हायर करनी है। अगर सीधी सी बात है, लेबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना, ठीक है, हायर, तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें जो न्यू प्रोजेक्ट मिला है उसमें कितने घंटे लगते हैं, 300 आवर लगते हैं, तो एक घंटे का हम 20 देते हैं तो कितनी अमाउंट बनेगी, 6000 जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमें देने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेलेवेंट है। ठीक है, रेलेवेंट कास्ट हमारे पास जो है ना वो आएगी। ठीक है, लेबर हमारे पास दस्तियाब नहीं है, बिल्कुल दस्तियाब नहीं, बाहर से हमने उस प्रोजेक्ट के लिए मंगवानी है, तो फिर ये रेलेवेंट कास्ट आ गई। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है जी कि लेबर जो है ना वो हमारे पास ठीक है अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल है, लेबर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन लेबर जो है ना हमारे पास क्या जी कि स्पेयर कैपेसिटी है। फिर आपने ये भी देखना है ना कि लेबर जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी स्पेयर कैपेसिटी, मतलब वो फ्री तो नहीं बैठे हो रहे, ठीक है, वो डोंट वर्क तो नहीं कर रहे ना, मतलब पैसे तो हम उनको ज़ाहिर है पे तो हम उसको पे कर रहे हैं ना, ठीक है, पे तो हम उनको दे रहे हैं, फीस तो हम उनको दे रहे हैं, सैलरी तो उनको हम दे रहे हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करे, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज, ठीक है, यूटिलाइज या यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यूज़ इन न्यू प्रोजेक्ट में हमने अगर उनको यूज़ करना है, ठीक है, तो फिर हमारे पास रेलेवेंट कास्ट क्या है, तो कोई नहीं है भाई। ठीक है ना, कोई नहीं है, पहले में लेबर बिल्कुल नहीं है हमारे पास, बाहर से मंगवानी है, तो जाहिर बात है डिसीजन लेना है, फ्यूचर से रिलेटेड है और इंक्रीमेंटल हो रहा है, कैश देना पड़ेगा, तो रेलेवेंट कास्ट है। दूसरे में देखो लेबर हमने यूज करनी है लेकिन ऑलरेडी दस्तयाब है लेबर, ठीक है, तो फ्यूचर से रिलेटेड तो तलक नहीं है, उसमें इंक्रीमेंट भी नहीं लग रहा, क्योंकि वही उन्हीं पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ओल्ड उसी में से हम उसको पे कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई लेबर तो नई ना बनी ना। ठीक है, तो इसलिए फिर उसको हमने एक्स्ट्रा कास्ट नहीं आएगी, कैश नहीं देना पड़ेगा, तो इररेलेवेंट आ गया। ठीक है, कुछ इररेलेवेंट कास्ट नहीं। तीसरा जो है ना पॉइंट ये मेन है कि कैसे हमारे पास जो है ना वो लेबर, ठीक है ना, हमारे पास जो है ना वो लेबर जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वो क्या जी कि स्पेयर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, फुली यूज हो रहे हैं, जितनी लेबर है वो सारी की सारी काम कर रही है। ठीक है, और बाहर से फॉर एग्जांपल हम हायर नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, ये मेन पॉइंट है कि हमारे पास लेबर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे देखें स्पेयर कैपेसिटी थी, तो हमने कहा था यूज़ करो ना भाई, जब यूज़ करेंगे तो उसी में जो हमने कमिटमेंट की उसी में यूज़ करेंगे ना, तो रेलेवेंट कास्ट कोई नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे जी कि लेबर तो अवेलेबल है लेकिन स्पेयर कैपेसिटी भी नहीं है ना, और लेबर नहीं मिल, फिर क्या करेंगे, उसको डाइवर्ट अगर करें तो सबसे पहले तो हमारे पास इसमें देखें दो ऑप्शन है, मैं अभी डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, कौन सा, उसी लेबर को ओवर टाइम ना लगा दें हम, अगर हम ओवर टाइम उसको लगाएंगे तो जो उसको एक्स्ट्रा जो है ना वो पे देंगे, तो वो हमारे पास क्या है जी, वो रेलेवेंट होगी। ठीक है, ओवर टाइम अगर उसी लेबर को, सेम लेबर जो काम करी उसी को जो है ना हम ओवर टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, रेलेवेंट होगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है जी, अगर उस लेबर को हम क्या करें, वहां से रिमूव करें, उस वर्क से रिमूव करें, ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट में हम क्या करें जी, यूज करें, तो फिर क्या कौन सी रेलेवेंट होगी, ये पॉइंट है। अच्छा, तो इसमें दो ऑप्शन है, पहले तो एक जो हम उसको वहां से रिमूव करेंगे, एक तो मैंने लिखा ना रिमूव करेंगे, वहां से हटाएंगे, तो उसकी वजह से जो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, पर केजी है, पर आर है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमने वहां से उसको रिमूव किया तो हमारा जो है ना वो कितना जो है ना वो कंट्रीब्यूशन लास्ट हुआ 20, तो कितने आर लगे जी 60, तो हमें 1200 जो है ना वो कंट्रीब्यूशन लास्ट होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी फॉरगान हो गई, एक बात। दूसरे नंबर पे हम उनको एक्स्ट्रा कितना जो है ना वो देंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है, पुरानी सैलरी को छोड़ के एक्स्ट्रा जो न्यू प्रोजेक्ट पे देंगे, तो वो भी हमारे पास क्या होगी जी, रेलेवेंट कास्ट होगी। ठीक है, जो हम रिमूव करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगी जी, उसका जो हमने जो कंट्रीब्यूशन लास्ट होगा वो रेलेवेंट होगा, और जो एक्स्ट्रा देंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, वो हमारे पास रेलेवेंट कास्ट कहलाएगा। ठीक है,
इसके क्वेश्चन है, आप मुझे जो है ना कमेंट करें, मैं आपको ये क्वेश्चन भेजूँ ताकि इसको आप सॉल्व करें। ये आपका पूरा चैप्टर है GMA2 का, इन 2 लेक्चर्स में देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। थैंक यू।